हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। यस बेटा, हम पढ़ रहे थे भक्तिन, आपका जो फर्स्ट पार्ट है आरोह बुक में, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो इसमें अब तक आपने पढ़ा भक्तिन के बचपन के बारे में, उसके विवाह के बारे में, और जब उसका पति मर जाता है वहाँ तक। तो अब उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हो गया है। आगे का पाठ पढ़िए। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इससे किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब उसका दुर्भाग्य देखिए कि उसकी जो बड़ी लड़की थी, जिसका घर जवाई बना रखा था जिसके हस्बैंड को, वो भी विधवा हो गई। भैयू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देखी। जिठोतों यानी जेठ के लड़कों ने विधवा बहन के गठबंधन के कारण करने के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। उन्होंने एक तरकीब लड़ाई। जो बड़ा जेठ का लड़का था वो अपने साले को ले आया कि इस विधवा बहन का विवाह करवा देंगे तो सब कुछ जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाएगी। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इससे उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चिताहत करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। वर महाशय यानी उसके जेठ के लड़के का जो साला उन्होंने बुलाया था, वो भक्तिन घर में नहीं थी, तो वो उसकी बेटी की कोठरी में घुस गया और अंदर से द्वार बंद कर दिया। और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे और उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया कि ये अंदर बंद कमरे में है। अहीर युवती ने जब इस डकैत की वर्ग की मरम्मत करके कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। अब वो लड़की ने तो उसको मार पीट दिया, बहुत मारा उसको। अब जब वो बाहर निकले तो वो तो मार खा के निकला था, तो पंच समस्या में पड़ गए। तीतरबाजी वह कहता था कि वो निमंत्रण पाकर भीतर गया था, यानी इस लड़की ने मुझे बुलाया था, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। युवती ने तो मार मार के उसका मुंह लाल कर रखा था। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में सच्चा हो या झूठा, दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है, यानी उन दोनों को विवाह करना पड़ेगा। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया, यानी उस लड़की को अपमान फील हुआ। और माँ ने आग्ने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। वो जबरदस्ती गले पड़ गया था दामाद। संबंध कुछ सुखकर हुआ नहीं, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। वो दिन भर धूप में खड़ा रखा तो उसको अपमान लगा। दूसरे दिन भक्ति कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, अब वो उसके पास आ गई थी। तो उसके बाद की तो कहानी आपको बताइए कि वो कैसा कैसा उसका व्यक्तित्व था। जब वो यहाँ पर आई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अर्थ हुआ, यानी शुरुआत हुई। अब 3 परिच्छेद उसके खत्म हो चुके हैं। इसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अंत में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ये कौन बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाए जानित है, दाल रांध जानित है, साग सब्जी छौंक सकित है, और बाकी क्या रहा? रोटी बनानी आती है, दाल को भी छौंक सकते हैं, साग भाजी भी बनानी आती है, और बाकी क्या है? दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे उंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र करके पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते सूरज और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। यानी इतना कुछ उसने किया। अब लेखिका को लगा कि इसके साथ रहना तो बहुत मुश्किल होगा।
अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। यानी जो महादेवी है अपने बारे में बताती कि मैं कुकिंग के लिए बहुत फेमस हूँ अपने फैमिली में, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी की भी न रह नहीं सकता। अब जो किसी कार्य में कुशल है वो दूसरे के कामों में कमियां तो निकालेगा, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया तो भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण की धनुष की रेखा के समान दुर्लभ्य हो गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैं चौके पर पीढ़े आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। यानी कि वो इसमें कमी नहीं निकाल सकती थी भक्तिन में, क्योंकि भक्तिन मानती ही नहीं थी कि उसमें कोई कमी है। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरे फूल की थाली में एक उंगली मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। अब जो रोटियां थी वो काली चित्तीदार यानी जल चुकी थी, पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तो उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़ीनीय फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। यानी वो अपने एक्सक्यूज दे रही है कि खाना अच्छा क्यों नहीं बना। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी के रुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो दिया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव कुछ ऐसा बन चुका है कि वे दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। अब ये कमी है भक्तिन में कि जैसी वो है वो चाहती बाकी सारे उसके अकॉर्डिंग ढल जाएं, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। वह दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को नहीं डाल सकती। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं। अब भक्तिन ने उसको भी, महादेवी को भी अपने जैसा देहाती बना लिया है। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुरूप सबको ढाल लेती है, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजार के तेल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे से हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लापसी संसार भर में हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा में अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं। अनेक कहानियां सुना सुनाकर लेखिका को याद हो गई हैं वो कहानियां, पर पुकारने पर वो आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीखी। यानी लेखिका जब उसको बुलाती है तो वो जी नहीं बोलती, वो कहती है आए। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अब लेखिका कहती कि भक्तिन अच्छी है ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसमें बहुत सारे अवगुण हैं, दुर्गुण हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं रखती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर से किसी मटकी से अंतर्विहीन हो जाते हैं, यह रहस्य भक्तिन जानती है। यानी जो भी पैसे पड़े और इधर उधर वो उठा लेती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते हुए शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। अब वो ये तर्क देती है कि ये तो उसका अपना घर है, जो पैसा इधर उधर है वो संभाल कर रख लेती है, ये कोई चोरी है।
उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न करना है। उसका एक ही कर्तव्य है, उसको एक ही अपने ड्यूटी लगती है कि उसने महादेवी वर्मा को प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? अब उसको लगता है कि जो चीज महादेवी को बुरी लग सकती है ना, उसको बदल बदल कर बता देती है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज के भी यहाँ भी होता होगा, नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रखते और संसार को कैसे चला सकते हैं। वो ये तर्क देती है अपने अपने उसमें कि इतना झूठ तो भगवान के यहाँ भी होता रहता है। तो आज के लिए पाठ इतना ही, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।